गुड इवनिंग गाइस। हमने स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन। आज उसकी थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, तो पहले उसके डाउट्स क्लियर करते हैं और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, बिल रिसीवेबल ऑफ 8100, बिल रिसीवेबल ऑफ 8100 received from Ravinder, received from Ravinder was recorded in bills payable book, was recorded in bills payable book। तो इसमें लिखा है कि हमें रविंदर से एक बीआर मिला था, बिल रिसीवेबल मिला था। उसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? जब बीआर मिलता है तो एंट्री होती है बीआर टू रविंदर, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है, राइट। कितने का मिला था? 8100। बट हमने लिखा दिया बिल्स पेबल बुक में, तो हमने एंट्री कर दी रविंदर टू बिल्स पेबल। बीबी तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी, हमने उसको लाइबिलिटी दिखा दिया। तो अब इसको ठीक करना है, कैसे करेंगे? देखो, बीआर को डेबिट करना था बिल रिसीवेबल को, क्या आपने किया? नहीं किया। अब कर देते हैं। तो बिल रिसीवेबल हो गया डेबिट, बिल्स पेबल को फालतू में क्रेडिट किया हुआ है, इसको हटाना है, हटाने के लिए डेबिट, तो बिल्स पेबल भी हो गया डेबिट। ठीक है। रविंदर को क्रेडिट करना था, क्या आपने किया? नहीं किया। तो एक बार तो वो वाला क्रेडिट होगा, ठीक है। और जो फालतू में डेबिट किया हुआ है उसको भी तो हटाना है, तो बेसिकली रविंदर में डबल अमाउंट आएगा, राइट। तो बी आर बीपी टू रविंदर 16200। ठीक है। एक बार दोबारा, बीआर को डेबिट करना था, कर दो। बीपी को फालतू में क्रेडिट किया हुआ है, डेबिट कर दो। रविंदर को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, अब डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दो। ठीक है। ये वही एग्जांपल है, आपने मुझे 1000 देने थे, वो तो दिए नहीं, ऊपर से उधार ले गए, तो अब डबल अमाउंट से आएगा, राइट। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, a discounted bill of exchange receivable for rupees 8000 returned by firm's bank, returned by firm's bank had been credited to the bank account and debited to bill receivable account, and debited to bill receivable account। सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब ही समझ नहीं आता, पहले तो वो समझो। हमें एक बीआर मिला था, ठीक है, किसी डेटर से बीआर मिला था, हमें पैसों की जल्दी थी, तो हमने वो बीआर डिस्काउंट करवा लिया। आपने किया हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज में, जब बिल डिस्काउंट करवाते हो तो एंट्री क्या होती है? बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर। ठीक है। हमें एक बीआर मिला था और हमने वो डिस्काउंट करवा लिया। अब पहले ये सोचो कि ड्यू डेट पे पैसे लेने कौन जाएगा, हम या बैंक? बैंक जाएगा, क्योंकि बिल तो उसके पास है। बट उस पार्टी ने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रहा, तो बैंक किसको पकड़ेगा? हमें। और हम किसको पकड़ेंगे? डेटर को। तो हमारी बुक्स में क्या एंट्री होनी चाहिए? डेटर टू बैंक। ठीक है, ये होनी चाहिए, क्योंकि बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा और हम डेटर से लेंगे। एक बार दोबारा, हमें एक बिल मिला था, हमें पैसों की बहुत जल्दी थी, तो हमने डिस्काउंट करवा लिया। ड्यू डेट में कौन जाएगा पैसे मांगने? बैंक। बैंक गया, बट उस पार्टी ने मना कर दिया, तो बैंक किसको पकड़ेगा? हमें। और हम किसको पकड़ेंगे? डेटर को। तो बेसिकली एंट्री होनी चाहिए डेटर टू बैंक, इससे लेने हैं और इनको देनी है। अब पढ़ो, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीवेबल फॉर रुपीज 8000 रिटर्न्ड बाय फर्म्स बैंक। बस यहां तक देखो, एक बिल जो हमने डिस्काउंट करवाया हुआ था वो बैंक ने रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब पैसे नहीं आ रहे, वापस कर दिया बिल। ठीक है। तो हमारी बुक्स में क्या एंट्री होनी चाहिए थी? डेटर टू बैंक। बट हमने क्या किया? आगे देखो, हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट, हमने क्रेडिट में तो बैंक को किया, एंड डेबिटेड टू बीआर अकाउंट, हमने डेबिट कर दिया बीआर को। ये गलत कर दिया। ठीक है। डेटर टू बैंक करना था, बीआर टू बैंक कर दिया।
अब क्या होगा, बैंक तो ठीक है, डेटर को डेबिट करना था, अब कर दो, और बीआर को फालतू में डेबिट किया हुआ है, इसको हटा दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर टू बीआर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, लिख लो। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखो, टू टाइप्स ऑफ एरर। टू टाइप्स ऑफ एरर, एक होते हैं टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, और एक होते हैं वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर, टू साइडेड मतलब जिसका इंपैक्ट दो अकाउंट्स में होता है या दो से ज्यादा अकाउंट्स में, मतलब डेबिट में भी इंपैक्ट होगा, क्रेडिट में भी इंपैक्ट होगा। जो हमने अब तक सीखा है वो टू साइडेड थे। आज हम सीखेंगे वन साइडेड एरर, जिसका इंपैक्ट या तो बस डेबिट में होगा या बस क्रेडिट में, एक जगह। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखो वन साइडेड एरर। इसको कैसे करना है वो देखेंगे। वन साइडेड एरर, इसको सिंगल साइडेड भी बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दो वेज। फर्स्ट नरेशन, या तो इसको हम नरेशन से कर सकते हैं या फिर सस्पेंस अकाउंट से कर सकते हैं। आई रिपीट, या तो नरेशन से या फिर सेकंड वे कौन सा है, सस्पेंस अकाउंट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि नरेशन कब फॉलो करनी है और सस्पेंस अकाउंट कब यूज करना है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं तो हम करेंगे नरेशन से। और अगर लिखा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है, अगर लिखा है बिफोर तो नरेशन से, अगर लिखा है आफ्टर तो सस्पेंस से। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, अभी आप बस लिख लो, उसके बाद मैं आपको दोनों समझाऊंगा। अब हम सीखते हैं कि सस्पेंस कब यूज करना है और नरेशन कब यूज करनी है। बहुत ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल, फिर उसके बाद आपने बनाए थे लेजर अकाउंट्स, और फिर उसके बाद हम करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, जो भी अकाउंट्स डेबिट होते हैं उनको डेबिट में दिखा दो, और जो क्रेडिट होते हैं उनको क्रेडिट में पुट कर दो, और ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया फिर तो चांसेस है कि हमने सब कुछ सही किया होगा, बट अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ फिर तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गलती करी है। मान लो डेबिट में है 1 लाख और क्रेडिट में है 80,000, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है। बट अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता ना, तो ये एज एन अकाउंटेंट इंसल्ट होती है कि आपने अकाउंट्स में क्या गलती कर दी कि टैली नहीं हो पाया। तो फॉर टाइम बीइंग हम टैली करने के लिए, क्योंकि हमें अकाउंट्स तो पास करने होते हैं, तो फॉर टाइम बीइंग हम इसको टैली करने के लिए क्या करेंगे, 20,000 जहां कम पड़ रहे हैं ना, वहां 20,000 पुट कर देंगे और एक टेम्पररी अकाउंट खोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट, फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, दोबारा सुनना। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो जो साइड कम पड़ रही है वहां वो अमाउंट डाल दो, बैलेंसिंग फिगर, और सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दो। क्यों ओपन कर दो, ताकि इसके बाद हम मिस्टेक्स ढूंढ पाए। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को टैली करवा दिया, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग। अब हमें 20,000 की मिस्टेक ढूंढनी है, तो अब हम सारे जर्नल और लेजर को ओपन करेंगे और अपनी मिस्टेक्स को ढूंढेंगे। इसके बाद ही होता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो नॉर्मली तो यही होता है कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम मिस्टेक्स ढूंढते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आप मिस्टेक्स ढूंढ रहे हो, तो हम क्या ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्यों, सस्पेंस अकाउंट खुल चुके हैं, 20,000 की मिस्टेक्स हैं, अब अपनी मिस्टेक्स को ढूंढो, सस्पेंस अकाउंट से पास करो उन मिस्टेक्स को, और वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 18,000 की मिस्टेक्स मिल गई तो इसका मतलब 2,000 की अभी भी पेंडिंग है, और ढूंढ लो। ठीक है, और अगर ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बना, मान लो आपको जर्नल या लेजर के टाइम ही अपनी मिस्टेक्स मिल गई, ठीक है,
तो हम उसको नरेशन से पास कर देंगे। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना, पहले ही मिस्टेक्स मिल गई, तो हम नरेशन से पास कर देंगे। इसके चांसेस कम होते हैं, नॉर्मली हमें मिस्टेक पहले नहीं मिलती, ठीक है। तो इसीलिए इसके चांसेस कम होते हैं एग्जाम में आने के, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नरेशन से करना है या सस्पेंस से करना है, तो आप किससे करोगे? तो इसके लिए लिखो एक नोट लिखो। If nothing is mentioned, then we will do using suspense account. अगर मेंशन नहीं है तो हम सस्पेंस अकाउंट से करेंगे, क्योंकि ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि ट्रायल बैलेंस के बाद ही मिस्टेक्स होती है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक्स, यहां तक लिख लो। फिर हम पहले सस्पेंस अकाउंट करेंगे और उसके बाद नरेशन सीखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखो अकाउंट्स और इस साइड लिखो बैलेंस। कुछ अकाउंट्स हैं और आपको बताना है कि उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। सबसे पहले परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है? डेबिट। तो यहां पे लिख लो डेबिट। फिर उसके बाद सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होती है? सेल्स होती है क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, तो सामान बाहर जा रहा है, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट। फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न मतलब बिका हुआ सामान वापस आया, तो सामान जब वापस आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। आई नो ये आपको आता है, बट स्टिल लिख लो, काम आएगा। उसके बाद अंडर कास्ट में हम क्या करते हैं, जो लास्ट क्लास में सीखा था, अंडर कास्ट में हम करते हैं सेम एंट्री, और ओवर कास्ट में क्या करते हैं? रिवर्स, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक बातें याद रखना, उसके बाद ये इजीली समझ में आ जाएगा। लिख लो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोग लिखो एग्जाम्पल। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। मेंशन है क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट, सेल्स बुक was added short. Sales book was added short by rupees 500. Sales book was added short by rupees 500. बहुत ध्यान से समझना। देखो हम सेल्स बुक बनाते हैं जिसमें क्रेडिट सेल्स आती है, राइट। वो कह रहे हैं जब हमने उसको ऐड किया, जब उसका टोटल किया, तो गलती से 500 कम ऐड किया। मान लो टोटल था 10,000, मान लो 10,000 आना था, हमने 9,500 दिखा दिया, 500 कम दिखाया। तो जो मिस्टेक है ना, वो बस सेल्स बुक में है, मतलब टोटल ऑफ सेल्स में है, राइट। तो अब यहां देखो, सेल्स बुक को हमने कम दिखाया। पहले तो ये सोचो सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? सेल्स का होता है क्रेडिट बैलेंस। हमने उसको कम दिखाया मतलब अंडरकास्ट। अंडरकास्ट में क्या करते हैं? सेम। तो वो कह रहे हैं सेल्स को कम दिखाया, तो अब दिखा दो, तो सेल्स को दिखा दो 500, ठीक है। एक बार दोबारा, वो कह रहे हैं सेल्स को आपने कम दिखाया मतलब अंडरकास्ट किया, तो अब दिखा दो 500, बात बराबर हो जाएगी, ठीक है। ऊपर कोई मिस्टेक नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मोहन सोहन किसमें गलती हुई है, ऊपर कुछ नहीं है। तो जहां कुछ नहीं होता ना, उसको बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर। तो जहां पे कुछ नहीं है वहां पे क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। आई रिपीट, इन्होंने आपको एरर बताया, बट गलती है बस एक जगह, इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर। तो जो एक जगह गलती है उसको ठीक कर दो। सेल्स को कम दिखाया हुआ है ना, अब दिखा दो, और ऊपर कुछ नहीं है तो क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट,
sales book was added more by 1000. Sales book was added more by 1000. आपने सेल्स बुक को ज्यादा दिखा दिया, ज्यादा ऐड कर दिया 1000, मतलब ओवरकास्ट। ओवरकास्ट में क्या करते हैं? रिवर्स। पहले बताओ सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। अब ओवरकास्ट में रिवर्स करना है, तो अब क्या हो जाएगा? डेबिट। तो सेल्स को कर देंगे डेबिट, तो सेल्स अकाउंट तो हो गया डेबिट 1000। नीचे कोई मिस्टेक बताएंगे तो नीचे क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री होती है, इसमें करेक्ट रॉन्ग कुछ नहीं करना। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये आप ट्राई करना। परचेज बुक was cast short, purchase book was cast short by 5000। परचेज बुक को आपने कम दिखाया। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। आपने कम दिखाया मतलब अंडरकास्ट। अंडरकास्ट में क्या करते हैं? सेम। तो फिर से डेबिट कर दो, तो परचेज कर दो डेबिट, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा? सस्पेंस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट। परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज बुक को ज्यादा दिखाया हुआ है 10,000। परचेज का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा, तो रिवर्स करना है, तो परचेज का हो जाएगा क्रेडिट। आई रिपीट, परचेज का होता है वैसे तो डेबिट बैलेंस, बट ओवरकास्ट में रिवर्स करते हैं, तो अब क्या करेंगे? क्रेडिट। तो परचेज आएगा क्रेडिट में, और ऊपर क्या आ जाएगा? सस्पेंस। तो एंट्री हो गई सस्पेंस टू परचेज। राइट, इसको परचेज बुक मत लिखना, एंट्री में परचेज अकाउंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, सेल्स रिटर्न बुक was added 200 short। सेल्स रिटर्न बुक was added 200 short। सबसे पहले ये सोचो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स का होता है क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट। अब वो कह रहे हैं शॉर्ट दिखाया, तो फिर से डेबिट करेंगे। अंडरकास्ट में होता है सेम, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा? सस्पेंस। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, परचेज रिटर्न बुक was overcast by 1000। परचेज रिटर्न बुक was overcast by 1000। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? पहले ये सोचो। परचेज का होता है डेबिट और परचेज रिटर्न का क्रेडिट। ठीक है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट में क्या करते हैं? रिवर्स। तो परचेज रिटर्न हो जाएगा डेबिट, तो परचेज रिटर्न तो हो गया डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा? सस्पेंस। तो टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, लिख लो। अब करेंगे हम नरेशन से, तो आपको लिखो एग्जाम्पल, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स यूजिंग नरेशन। Rectify the following errors using narration. First point, sales book was added short by rupees 100। Sales book was added short by rupees 100। ठीक है, नरेशन में करने से पहले आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, अगर डेबिट में कोई यूज हो रहा है, डेबिट आइटम है, तो उसके लिए यूज होगा टू। जैसे अकाउंट में आप करते थे, लेजर अकाउंट में डेबिट क्रेडिट, डेबिट के लिए यूज होता है टू और क्रेडिट के लिए बाय। ये बात ध्यान रखनी है, एक तो डेबिट के लिए टू यूज होगा, क्रेडिट के लिए बाय यूज होगा।
और दूसरी बात याद रखनी है इन्वर्टेड कॉमर्स। कैसे, ध्यान देखना। सेल्स बुक को हमने कम दिखाया, मतलब अंडर कास्ट। सेल्स वैसे क्या होती है, क्रेडिट, ठीक है, और अंडर कास्ट में भी क्या होगा, सेम, मतलब क्रेडिट। तो अगर हमने सेल्स बुक को कम दिखाया तो अब हमें क्रेडिट करना है। क्रेडिट के लिए क्या यूज होता है, बाय। तो अब कैसे यूज होगा, याद देखना। बाय सेल्स बुक एडेड शॉर्ट, बाय सेल्स बुक एडेड शॉर्ट, कॉमा, now rectified by ₹100। That's it। दोबारा सुनना। सेल्स बुक को हमने कम दिखाया, सेल्स होती है क्रेडिट, अंडर क्लास में भी क्या होती है, क्रेडिट। क्रेडिट के लिए क्या यूज होता है, बाय। तो शुरुआत करनी है आपको बाय से। बाय सेल्स बुक एडेड शॉर्ट, नाउ रेक्टिफाइड बाय ₹100। और स्टार्टिंग में और एंड में इन्वर्टेड कॉमर्स डालने हैं। तो दो बातें कौन सी याद रखनी है, शुरुआत या तो टू से होगी या बाय से होगी, और इन्वर्टेड कॉमर्स। दैट्स इट। एक तरीका तो ये है नरेशन से करने का। एक और तरीका है, हम बनाएंगे लेजर अकाउंट, सेल्स का लेजर बनाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सेल्स बुक को कम दिखाया है, तो अब दिखा दो। तो क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि सेल्स होती है क्रेडिट, और अंडर क्लास में भी सेम क्रेडिट ही होता है। तो क्रेडिट में दिखाएंगे बाय सेल्स बुक एडेड शॉर्ट या अंडर क्लास, नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 100। तो या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। तो जैसे आपके स्कूल टीचर कहेंगे आप वो तरीका यूज कर लेना, ठीक है। नरेशन ज्यादा नहीं आता, बस सीख लो। तो जैसे स्कूल में बोला गया है उस वे से कर लेना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज बुक वॉज एडेड शॉर्ट बाय 200। परचेज बुक वॉज एडेड शॉर्ट बाय 200। अब परचेज बुक को हमने कम दिखाया। पहले तो ये बताओ परचेज का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और अंडर क्लास में भी क्या करते हैं, डेबिट। डेबिट के लिए क्या यूज होता है, 2। तो अब हम लिखेंगे स्टार्टिंग में 2 परचेज बुक एडेड शॉर्ट, कॉमा, नाउ रेक्टिफाइड बाय ₹200। इन्वर्टेड कॉमर्स मत भूलना। 2 परचेज बुक एडेड शॉर्ट, आप लैंग्वेज को थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो, 2 परचेज बुक एडेड शॉर्ट बाय ₹200, कॉमा, नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। लैंग्वेज कैन बी चेंज्ड। या फिर हम अकाउंट में कर सकते हैं, परचेज अकाउंट। अब डेबिट आइटम है तो फिर यहां पे आएगा 2 परचेज बुक एडेड शॉर्ट, ठीक है, डेबिट में। क्लियर, लिख लो। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप ट्राई कर लेना। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वो बहुत अच्छे से समझना, राइट। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।